देखिए मेरे 5 बेटियां हैं। वाह क्या बात। और लगातार बेटियां होती रही। ठीक। तो आप जानते हैं कि समाज तो बहुत अच्छा नहीं महसूस करता इस बात को, बिल्कुल, कि बेटियां बेटियां होती रहे, उनको बेटे चाहिए। तो मैंने हमेशा ये कहा, मैंने कहा ऐसा मत सोचिए, बेटियां भी वो कर सकती हैं जो बेटे करते हैं। बिल्कुल। तो कभी महिला ने किसी ने मेरे से बहुत ज्यादा प्रभाव डाला कि अरे डॉक्टर साहब का क्या होगा, वंश कैसे चलेगा। तो मैंने कहा आप भूल जाइए, मेरी बेटियां वो हैं जो वंश चलाती हैं। क्या बात। मैं तो इसके लिए पूरे समाज को जिम्मेदार मानती हूँ जी। आज जरूरत है पेरेंट्स से लेके बुजुर्ग, समाज, देश और विश्व जी, सबको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आपने ये प्रश्न बहुत सुंदर पूछा है। जी मैम, थैंक यू। क्योंकि समीचीन है और बहुत ही ज्वलंत है। क्योंकि मैं हमेशा नारी शक्ति के लिए जी हूँ। मैंने करीब मैं 5-6 साल की रही होंगी या 7-8 साल की, तभी भी कोई नारी के प्रति, बच्ची के प्रति घटना होती थी, वो मेरे को पीड़ा देती थी कुछ। तो जब उन्होंने ये कहा तो पता नहीं इमोशनली मैं इतनी वो हो गई, तो मुझे लगा कि भाई वास्तव में ये ठीक कह रही हैं। उन्होंने कहा कि आप काबिल भी हैं, आप फूल भी सकती हैं, आप सक्षम हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका इतना साहित्य है जिसको 12-14 खंडों में भी हम नहीं ले सकते। क्या बात। इतना साहित्य है आपका। तो मैं पहले आधा बनाता हूँ और 6 खंडों में। क्या बात है, 6 खंड में भी उपलब्ध है। जी। मैं बड़ा ये आपका रचनावली में देख रहा हूँ, मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा। 6 लिखी हैं आपने मैम जी। किस तरीके से पूरे पीछे जीवन परिचय है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिसको चाहिए वो उपलब्ध करा देंगे, नंबर भी दे दूंगा, लिंक दे दूंगा मैम। और मैंने अपनी बेटियों को डॉक्टर्स, IITians, मैनेजर्स और सब ये बनाया। दोस्तों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं डिवाई में। हमारे साथ में डॉक्टर रजनी सिंह जी मौजूद हैं। अपने आप में एक विशाल शख्सियत हैं, बहुत शानदार शख्सियत हैं, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से लोगों के बीच में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम कई विभिन्न पहलुओं पर उनके व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करेंगे। मैम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि बहुत कीमती समय आपने निकाला मैम। विशाल जी। जी मैम। मैं भी बहुत खुश हूँ आप आए हैं, आपने इतनी मेहनत की है। थैंक यू मैम। और मुझे कृतार्थ किया है, क्योंकि ये आपका सोच जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है मुझसे, तभी आप बिल्कुल 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 मैम। तो मैं आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू मैम। शादी के बाद पारिवारिक की जो पृष्ठभूमि होती है, कैसे बच्चियों का किया आपने? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है जी मैम, क्योंकि आज के लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए मेरे 5 बेटियां हैं। वाह क्या बात। और लगातार बेटियां होती रही। ठीक। तो आप जानते हैं कि समाज तो बहुत अच्छा नहीं महसूस करता इस बात को, बिल्कुल, कि बेटियां बेटियां होती रहे, उनको बेटे चाहिए। तो मैंने हमेशा ये कहा, मैंने कहा ऐसा मत सोचिए, बेटियां भी वो कर सकती हैं जो बेटे करते हैं। बिल्कुल। तो कभी महिला ने किसी ने मेरे से बहुत ज्यादा प्रभाव डाला कि अरे डॉक्टर साहब का क्या होगा, वंश कैसे चलेगा। तो मैंने कहा आप भूल जाइए, मेरी बेटियां वो हैं जो वंश चलाती हैं। क्या बात है। और मैंने अपनी बेटियों को डॉक्टर्स, IITians, मैनेजर्स और सब ये बनाया। 5 बेटियां मेरी, 2 डॉक्टर हैं, वेल क्वालिफाइड है, सब 5 वेल क्वालिफाइड हैं। और अपने पापा का एक मेडिकल यहीं संभाल रही है, बहुत शानदार। और उसका हस्बैंड भी है यहाँ। क्या बात है। और मेरी एक बेटी मेरे साथ मेरा वो संभाल रही है। ये एक उदाहरण जब समाज से, बिल्कुल बिल्कुल, तो और ये उदाहरण निकलते हैं मैम, बड़ा प्रेरणा मिलती है। जी। इस तरीके की कुरीतियां, जो मानसिक संरचनाएं हैं, उनको तोड़ने में मदद मिलती है। तोड़ना चाहिए क्या तोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बेटियां जो हैं, ये तो मैं कहती हूँ ये हमारा रत्न है। क्या बात है, बहुत शानदार। और मैं इनको 5 पांडव कहती हूँ। क्या बात है, बहुत शानदार। अच्छा मैम, बड़ा मैं एक चीज सोचता हूँ, महिलाओं को जब सफरिंग कराई जाती है इस थ्योरी से कि आपके बच्चे बेटा ही होना चाहिए, तो उसकी मानसिक अवस्था क्या होती होगी? क्योंकि आप बहुत एजुकेटेड हैं मैम, आपने जीवन को बहुत गंभीरता से देखा है। लेकिन मैं उस आम महिला की बात कर रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश में बेचारी ज्यादा शिक्षित नहीं है, उसको कैसे कैसे प्रताड़ित किया जाता होगा? बहुत हाल बेहाल होता है। और हम अपने चैनल की तरफ से भी इसकी पूरी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को ये तो ऐसी प्रताड़ना है जो कि
चोट खाएगा, रोएगा नहीं, बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगी, दिखाई भी नहीं देगी, मानसिक पटल पे रहती है मैम। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी कोई इतनी वो नहीं हूँ, कह रही हूँ मैं इतना, और कहा मैंने सब लोगों को, बाहर लोगों को ये बात, लेकिन कभी कभी मेरे को बड़ी पीड़ा होती थी कि क्या मतलब है ये। बिल्कुल, ये बच्चियां मैंने पैदा की हैं, जितना मैं लड़का पैदा करती उतना ही परेशानी उसमें होती, बिल्कुल और उतनी ही परेशानी मुझे लड़की पैदा करने में हुई है। तो फिर हम दो बात क्यों कर रहे हैं? मैंने अपने हस्बैंड को भी हमेशा, हस्बैंड ने फिर मेरी बातों के और मेरे पालने के ढंग से उन्होंने मुझे लगातार उसी तरह से मुझे सहयोग दिया और पूरा समर्पण दिया कि उन्होंने अपनी बेटियों को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और कभी ये नहीं समझा कि बेटियां हैं। हस्बैंड ने भी, अपने हस्बैंड नहीं मानते जी, लेकिन वो हस्बैंड ऐसे थे। मैम बड़ा ये आपका रचनावली में देख रहा हूँ, मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा। 6 लिखी हैं आपने मैम जी, किस तरीके से पूरे पीछे जीवन परिचय है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिसको चाहिए वो उपलब्ध करा देंगे, नंबर भी दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। मैम कैसे देखती हैं इसको, क्या मन में आया, कैसे ये रचनावली निकल करके आई? एक्चुअली मेरे मन में नहीं आया जी, मेरे एक गुरु हैं जी, डॉक्टर अमर सिंह बधान। अमर सिंह बधान जी जी, वो एमरेटस है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोध के निदेशक भी हैं। अच्छा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जी, क्या बात। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका इतना साहित्य है जिसको 12-14 खंडों में भी हम नहीं ले सकते। क्या बात, इतना साहित्य है आपका। तो मैं पहले आधा बनाता हूँ और 6 खंडों में। क्या बात है, 6 खंड में भी उपलब्ध जी, है जी जी। तो मैम किस तरीके से इसको पूरा उल्लेखित किया है, सारे भाव, क्या श्रृंखला क्या रही है? देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच के साथ है। इसमें आप पढ़ेंगे, उनका भूमिका जो है करीब 40 पृष्ठों की है। 40 पृष्ठों की भूमिका है डॉक्टर बधान की भूमिका। ठीक है। और उन्होंने अमर सिंह बधान बहुत ही संवेदनात्मक, क्योंकि मेरा जो लेखन है ना, वैसे स्वयं में भी संवेदनात्मक बहुत होता है, क्योंकि मैं जी जाती हूँ उसमें। मैंने अभी आपको बताया था ना, ऐसे बिल्कुल खुल के माँ तथाता पे मैं लिख रही थी जी। माँ के ऊपर कविताएं लिख रही थी जब मैं, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था। मैंने सोच लिया अब नहीं लिखूंगी, और मेरे को एकदम, मैं स्नान के लिए जा रही थी और मुझे जाने नहीं दिया, और एकदम इतने सारे विचार आ गए, तो मुझे लिखना पड़ा और 4 कविताएं लिखी। क्या बात। तो ये मेरा ऐसा हाल होता है। रात के समय भी कभी मेरे को आ जाते हैं विचार, तो फिर मानेंगे नहीं, वो आपको लिखना है और लिखना है, ये हालत होती है। तो ये नेचुरल मुझे तो लगता है कि शायद प्राकृतिक प्रतिभा है। प्राकृतिक होता मैम, ये प्राकृतिक भी होता है, कुछ आप जो कर रहे होते हैं उसके प्रति लगाव भी। हाँ, लगाव भी हो जाता है, दोनों चीजें हो जाती हैं। नहीं, वो आपकी काफी हद तक सही बात है कि वो लगाव हो जाता है। वैसे मैं 14-15 साल की थी, तभी मैं काव्य में आपका कुछ लिखने लगी, ठीक, या बातें करने लगी। बातों करने में काव्य में निकलता था ऐसा। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा, कैसे परिवार, किस तरीके से परिस्थितियां रही बचपन की, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौके मिलते हैं जब आप जीवन के विभिन्न पहलुओं को छू पाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं आपको, तो पूरा पहुंचाने का प्रयास करूं, तो मैं चाहता हूँ किस तरीके का। साधारण परिवार की लड़की नहीं हूँ जी। मेरे पिता शिक्षा क्षेत्र में रहे। क्या बात। वाइस प्रिंसिपल थे। शानदार। महेश इंटर कॉलेज में अलीगढ़। क्या बात। और वैसे मेरी पैदाइश डिबाई की है, क्योंकि मेरे फादर यहाँ डिबाई में भी कुबेर इंटर कॉलेज है, उसमें भी रहे थे काफी। क्या बात है, क्या बात। तो एक एजुकेशन का वातावरण मिला शुरू। बिल्कुल साहब, एजुकेशन का वातावरण मिला। उसी एजुकेशन के वातावरण से प्रभावित होकर, या एक व्यक्ति की, एक महिला की संवेदनात्मक मेरे से आग्रह जी, जब उन्होंने किया, क्योंकि मेरे बच्चे एटॉम पावर प्रोजेक्ट यहाँ है नरोरा, वहाँ सेंट्रल स्कूल खुल गया था, ठीक, और वो खुलवाया हम नहीं था। मेरे हस्बैंड के मित्र थे दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो चीफ सेक्रेटरी थे। तो उनके द्वारा ये जब खुलवाया था, तो मेरे बच्चे वहाँ पढ़ने लगे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड विजिटिंग फिजिशियन थे, हो गए थे वहाँ। ठीक है जी। तो सब लोगों ने जब मालूम किया कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो चूंकि मैं समाज सेवा से भी जुड़ चुकी थी, तो महिलाओं ने कहा कि भाई हमें भी तो कोई ऐसा स्थान बताइए जो कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि वो वहाँ लेते नहीं थे और बाहर के लोगों को। ठीक।
तो जब उन्होंने ऐसा कहा, एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी कुछ, तो जब उन्होंने ये कहा तो पता नहीं इमोशनली मैं इतनी वो हो गई, तो मुझे लगा कि भाई वास्तव में ये ठीक कह रही हैं। उन्होंने कहा कि आप काबिल भी हैं, आप फूल भी सकती हैं, आप सक्षम हैं, तो फिर मैंने तो आपको करना चाहिए। तो उसी क्या बात है, क्या बात। 1982 में इसे खोल दिया था और इससे पूरी लिवाई को इतना लाभ हुआ है, बहुत शानदार। और आसपास के सारे विलेजेस को आप समझिए, अनूप शहर तक, इवन नरोड़ा तक से लोग बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने। बिल्कुल, बड़ी बात। तो अच्छा मैम, जब पिता से एजुकेशन मिली तो फिर एक माहौल मिल गया। जी। तो लव मैरिज हुई थी आपकी, अरेंज मैरिज थी? क्योंकि ये सवाल पूछना बड़ा मेरे लिए लाजमी हो जाता है, क्योंकि आजकल की बच्चियां करती हैं। और ये भी बताइए क्या गलत होता है या सही होता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं। तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दर्शकों तक पहुंचे। एक बात है, दर्शक सब समझ जाएंगे कि आज का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, वो समय अलग था, पहला माहौल बिल्कुल अलग था। हमारा डबल रहा, मतलब मेरे ब्रदर के फ्रेंड थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, ठीक। तो कई बार आना जाना हुआ। उसी बीच में सर से मुलाकात, कई और फ्रेंड्स के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया कि क्यों ना आप दोनों इनसे शादी कर दिया जाए। जी। तो नेचुरली वो दोनों बातें मिल गई। अच्छा, हम उस टाइम ऐसे नहीं होते थे हम लड़कियां कि अपने आप कह सकें कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बिल्कुल, वो परिस्थिति समय अलग था। मेरे ब्रदर बहुत इंटेलिजेंट थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। क्या बात। उन्होंने कहा, कई रिश्ते चल रहे थे, तो कहीं बिजनेसमैन थे, तो मेरे ब्रदर ने कहा कि तुम कैसा रिश्ता पसंद करोगी? ये क्या अकलमंद लोगों में बैठना पसंद करोगी या पैसे वालों में बैठना पसंद करोगी? चलिए, ये भी बड़ी बात है। उनकी आइडियोलॉजी बहुत खुले विचारों की रही होगी। जी। और ये बात कब की कर रहे हैं मैम? ये लगभग सन 1960। आप अंदाजा नहीं लगा। जैसे भाई का होना भी बड़ा सौभाग्य रहा होगा। बड़ा सौभाग्य है कि वो अपनी बहन से पूछते। बड़ी बात है। तो वो भी फ्रीलांस थे। अच्छा, जर्नलिस्ट थे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को अकलमंद आदमी चाहिए। क्या बात है। तो वो समझ गए। ठीक है। फिर हमारे ब्रदर, मेरे फादर शायद वहां पसंद कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब इधर 2 रुझान देख लिए उन्होंने, मेरे ब्रदर को भी मेरा भी रुझान देखा, तो वो नेचुरली था, एक सहमति बनी। तो अरेंज और दोनों बातें। बिल्कुल, और मैं सर का फोटो लगा दूंगा, आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैम, ये चर्चा हमारी आपकी विभिन्न पहलुओं पर हुई है, और इसका ना अंत कहीं छोर इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि समग्रता पे बात करने का हमने प्रयास किया। जी। कैसे देखती हैं आज के इंटरव्यू को? एक्चुअली विशाल जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में कहना चाहूंगी जी मैम कि आप इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने किसी विषय को अनछुआ रहने की हिम्मत नहीं की। यानी आपने हर एक विषय पर मुझे टटोला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आपकी बहुमुखी प्रतिभा का ही प्रमाण है। और आप अपने मातृभूमि में रहकर, यानी अलीगढ़ में रहकर के इतने दिनों से फ्रीलांस जर्नलिस्ट की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में फ्रीलांस जर्नलिस्ट का मतलब होता है बहुत सारा त्याग। क्योंकि अगर किसी में आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ तो आपको पेमेंट है, आप बिल्कुल फ्री हैं, फ्री हो जाता, फ्री ऑफ टेंशन है कि आपको पेमेंट मिल जाना है। लेकिन यहाँ आपको बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप, ईश्वर आपको जो आपकी मनचाही कामनाएं हों उन सबको पूर्ण करे।